एमएस वर्ड सीरीज के आज की इस वीडियो में हम होम टैब के बारे में बात करने वाले हैं। जो कि होम टैब सबसे पहले यही देखेंगे कि होम टैब क्या होता है और होम टैब में किस किस तरीके के टूल्स आते हैं। ठीक है। और होम टैब के आज की इस वीडियो में हम 3 टूल के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारा कट, कॉपी एंड पेस्ट के बारे में होने वाला है। ठीक है। इससे पहले हमने टाइटल बार को पिछली वीडियोस में कवर किए हुए हैं और टाइटल बार के सारे टूल्स के बारे में भी कवर किया हुआ है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा उन वीडियोस का। आप वहां से जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं और हमारे इस एमएस वर्ड की सीरीज में आप वहां से ज्वाइन भी हो सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारे इस प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी एमएस वर्ड सीरीज की। वहां से जाकर के भी आप हमारे इस एमएस वर्ड की सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और होम टैब के बारे में सीखते हैं। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें कट, कॉपी और पेस्ट ऑप्शन को यूज करने के लिए या उसको सीखने के लिए हमें पहले कुछ टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो चलिए हम अपने इस चैनल का नाम लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाइवर्सिटी टेक हब मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए ये ऑप्शन हाईलाइट हो गए हैं। कट और कॉपी का ऑप्शन हाईलाइट हो गया। जैसे ही मैं इसको डीसेलेक्ट करता हूँ, यानी कि किसी पेज पर कहीं भी हम क्लिक कर देंगे तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। तो देखिए कट और कॉपी का ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो सेलेक्ट करने का आपका जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल ए होता है। जैसे ही आप अगर कंट्रोल ए भी प्रेस करते हैं तो ये आपका सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आप इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो देखिए कट और कॉपी का ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको डीसेलेक्ट कर रहे हैं राइट की अपने पेज के कहीं भी एरिया पर क्लिक करके, तो आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो कट और कॉपी को जैसे ही आप इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको कट का ऑप्शन मिल रहा है। कट और कॉपी में डिफरेंस क्या है? तो कट का मतलब ये होता है कि जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए कट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट होगा, जिस प्लेस पे होगा, जिस भी लोकेशन पे होगा, वहां से वो गायब हो जाएगा, यानी कि वो वहां से कट हो जाएगा और फिर आप जो उसे जहां भी पेस्ट करना चाहते हैं वो उस लोकेशन पे चला जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ से आपको क्या किया कि इस टेक्स्ट को कट कर दिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे नीचे ये अपने नीचे के लोकेशन पे ये हमारा टेक्स्ट पेस्ट हो जाए। तो आप इसको नीचे के लोकेशन पे अपने कर्सर को यहाँ पे लाएंगे, अपने ब्लिंकर को। उसके बाद आप यहाँ पे कंट्रोल भी दबाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि जैसे मैंने इसको कट किया तो आपका पेस्ट का ऑप्शन भी हाईलाइट नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन भी हाईलाइट हो जाता है। पेस्ट के ऑप्शन का हाईलाइट होते ही जैसे आप इस पे कर्सर लेकर जाते हैं तो आपको नीचे एक पॉपअप शो कर रहा है जिसमें कंट्रोल भी लिखा आ रहा है पेस्ट के सामने। तो पेस्ट का जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल भी होता है। अगर आपने कंट्रोल एक्स, जो कट का शॉर्टकट है, कंट्रोल एक्स को प्रेस किया हुआ है और किसी भी टेक्स्ट को आप उस लोकेशन से कट किया हुआ है, तो वहां से आप जब भी किसी लोकेशन पे आप अपने टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं तो या तो आप यहाँ पे आकर के क्लिक कर सकते हैं या फिर कंट्रोल भी प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा इस लोकेशन से टेक्स्ट उठ करके आपका नीचे के लोकेशन में यहाँ पे आपका टेक्स्ट आ गया। इस तरीके से हमारा जो होता है कट का ऑप्शन होता है। फिर से जैसे देखिए जैसे ही हमने अपना कट का ऑप्शन देखा, उसके बाद जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं उसके बाद हम देखेंगे कॉपी का ऑप्शन। जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो कॉपी का ऑप्शन भी यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है। तो जैसे हम कॉपी पे होवर करते हैं अपने कर्सर को तो नीचे एक पॉपअप दिखता है जिसमें कॉपी, उसके बाद कंट्रोल सी दिखाई पड़ रहा है। तो कॉपी का जो हमारा शॉर्टकट होता है वो हमारा कंट्रोल सी होता है। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल सी प्रेस करते हैं तो आप जिस भी टेक्स्ट को सेलेक्ट किए रहेंगे वो आपका उस लोकेशन से कॉपी हो जाएगा। कॉपी का क्या मतलब होता है? जैसे आपने ये देखा कि आप जब भी किसी टेक्स्ट को कट कर रहे हैं तो वो एक लोकेशन से उठ करके दूसरे लोकेशन पे चला जा रहा है। ठीक है, यानी कि वो एक उस लोकेशन से हट जा रहा है और जिस लोकेशन पे आप पेस्ट कर रहे हैं उस लोकेशन पे आ जा रहा है। लेकिन अगर हम कॉपी करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट होता है वो एज इट इज उसी लोकेशन पे होता है, लेकिन उसका एक प्रतिलिपि तैयार हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे इस टेक्स्ट को यहाँ पे कॉपी करते हैं यहाँ पे क्लिक करके, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं ऊपर के लोकेशन पे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं माउस के बटन से तो हमारा जो ब्लिंकर है वो यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा पहले से जो लोग जिस लोकेशन पे टेक्स्ट था वहां पे भी हमारा एक
जो टेक्स्ट हमने लिखा था वो टेक्स्ट वहाँ पे भी है, और जिस लोकेशन पे हमने टेक्स्ट को पेस्ट किया है उस लोकेशन पे भी एक एज इट इज एक टेक्स्ट तैयार हो गया है, जो कि कॉपी की मदद से हुआ है। अगर हम इसको कट करते हैं तो देखिए, जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल एक्स आ रहा है, यहाँ पे कट का जो शॉर्टकट है उस पॉपअप में कंट्रोल एक्स दिखा रहा है। उसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका देखिए, आपका वहां से उस लोकेशन से टेक्स्ट हट जाता है। उसके बाद आप जिस भी लोकेशन पे उस टेक्स्ट को रखना चाहते हैं, आप वहां जा करके आप सिंपल से ऐसे प्रेस कर देंगे पेस्ट को, तो आपका इस तरीके से वो लोकेशन से हट करके वो टेक्स्ट वहां से चला जाएगा, जिस भी लोकेशन पे आप उस टेक्स्ट को ले जाना चाहते हैं। पेस्ट के नीचे आपको कुछ इस तरीके से एक एरो की दिखाई पड़ रही है। इस एरो की को जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन देता है, या फिर सेट डिफॉल्ट पेस्ट का ऑप्शन देता है। तो उसका क्या यूज होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं या फिर कट कर लेते हैं, तो आप जैसे ही इसको यहाँ पे एरो पे क्लिक करते हैं पेस्ट के, तो आपको यहाँ पे पेस्ट स्पेशल दिखाई पड़ता है। तो चलिए हम यहाँ पे अपने एरो को ऊपर लेकर आते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके के हमारे सामने इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे पेस्ट के एरो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ओके कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे ओके करते हैं तो आपको देखिए कुछ इस तरीके से आपका कुछ टेक्स्ट लिख करके आ जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में। ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में। अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो देखिए आप एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि यह हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। ठीक है, ये जो हमारा यहाँ पे टेक्स्ट है ना, देखिए यहाँ पे टेक्स्ट है तो हम इसको सेलेक्ट करके कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा क्या आता है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि कट, कॉपी और पेस्ट को किस तरीके से हम होम टैब में यूज करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फॉर्मेट पेंटर के बारे में, कि फॉर्मेट पेंटर का हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू लेटर।